हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हमारा अमलगमेशन। तो अमलगमेशन के अंदर सर आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है शीट का सर, क्वेश्चन नंबर 22 है जो हम कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शीट का 22। देखिए 22 में मेरे पास लिखा हुआ है सर, बैलेंस शीट दे रखी मेरे को एस लिमिटेड की ऑन 31 मार्च 14। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 30 लाख, एक्सपोर्ट प्रॉफिट है आपके 8,50,000, जनरल रिजर्व है, P&L है और 7% डिबेंचर और क्रेडिटर है। इधर से गुडविल है, फिक्स एसेट से स्टॉक है, डेटर है, कैश है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। ठीक है। अनलिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब, ठीक है, द एस लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो अनलिमिटेड एब्जॉर्ब करेगी। तो अनु तो कौन हो गई भैया? एब्जॉर्ब करने वाली, खरीदने वाली, यानी कि कौन सी कंपनी सर? परचेजिंग कंपनी। ठीक है। और बच्चों एस लिमिटेड कौन सी हो गई? ये हो गई सर आपकी सेलिंग कंपनी। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन सेटल बाय अनु लिमिटेड। अब परचेज कंसिडरेशन में क्या दिया है? नंबर 1, 4,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड बाय अनु लिमिटेड एट द रेट ऑफ 15। तो इन्होंने बताया अनु ने कि देखो भाई हम क्या देने वाले हैं आपको। तो इन्होंने बोला सर हम आपको देने वाले हैं, हमारी कंपनी के बोला हम आपको शेयर देंगे। कितने शेयर देंगे सर? 4,50,000 शेयर देंगे। एक है तो 10 रुपए का, पर उसकी जो इशू प्राइस इन्होंने मानी है, कितनी मानी है? 15 मानी है सर, है ना? तो 15 मानी है तो ये तो हो जाएगा आपका 67,50,000 रुपीज। तो बोला इतने तो क्या देंगे? इतने तो हम देंगे आपको इक्विटी शेयर और कैश पेमेंट एट द रेट ऑफ 2.5 फॉर एवरी शेयर होल्डर। तो आप कैश पेमेंट भी दे रहे हैं, कितना? 2.5 रुपए का हर एक शेयर होल्डर को। वाह, बहुत अच्छे लोग हो आप सर। तो आपके देखिए नंबर ऑफ शेयर कितने? 3 लाख शेयर होल्डर है सर और एक को 2.5 रुपए। 3 लाख शेयर होल्डर हैं सर और ये बोला सर हम हर एक को 2.5 कैश भी देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो कैश कितना हो गया सर? कैश हो गया आपका 7,50,000। तो देखिए आपका अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो इसका मतलब पीसी कितना हो गया सर? पीसी हो गया आपका 75 लाख का परचेज कंसिडरेशन। तो उन्होंने बोला ये दो चीज हम देंगे। देखिए अभी तक आपने जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है वो थे आपके बच्चों नेट एसेट्स के क्वेश्चन। ये आज पहला क्वेश्चन हमसे टकराया किसका? नेट पेमेंट का। कैसे पता लगा? क्योंकि सर हमको यहाँ पे पेमेंट जो है वो गिवन है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे। ये तो हमने क्या करा? पीसी निकाल दिया। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आप जब परचेजिंग कंपनी की बुक्स बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा सर? परचेजिंग कंपनी की बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड एंट्री में बैलेंस फिगर में आएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये खासियत रहेगी। चलिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुली पेड 8% डिवेंचर इन अनु लिमिटेड एट 96%। तो सर सेलिंग कंपनी के डिवेंचर होल्डर हैं, आपने उनको बोला कि सर हम आपको जो पेमेंट देंगे ना उसमें हम हमारी कंपनी का डिवेंचर देंगे आपको 96 पे, यानी कि 4% डिस्काउंट पे। ठीक है। एज सफिशिएंट, जो सफिशिएंट होगा किस चीज के लिए? तो 9% डिवेंचर ऑफ एस लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब आप समझिए। देखिए एस लिमिटेड के जो डिवेंचर होल्डर है कितने के हैं? 5 लाख के। ठीक है। तो देखिए बच्चों एस लिमिटेड के जो डिवेंचर होल्डर हैं वो तो हैं आपके 5 लाख के। अनु लिमिटेड यानी कि हमारी जो परचेजिंग कंपनी है उसने कहा सर नाराज मत हो, हम आपको है ना 20% प्रीमियम पे ऑफ करेंगे। 20% प्रीमियम पे ऑफ करेंगे। इसका मतलब ये है सर आप 5 लाख के हो ना, हम आपको हमारी कंपनी में लेंगे। किस वैल्यू पे लेंगे सर? हम आपको 6 लाख रुपीज में लेंगे और हम आपको सर हमारी कंपनी का डिवेंचर इशू करेंगे। कितने पे? 96 पे। तो देखिए आप यहाँ कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करेंगे बेटा? भाई आपने सेलिंग कंपनी के डिवेंचर होल्डर को बोला ठीक है भैया 6 लाख में तुझे लेंगे और 96 में अगर आप इशू करोगे तो पता है कितने हो जाएंगे? ये आपके डिवेंचर हो जाएंगे सर 6250 डिवेंचर। इतने डिवेंचर ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अच्छा पॉइंट है। इसको दोबारा पढ़िए, देखिए अब आपके समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है द इशू ऑफ सच एन अमाउंट फुली पेड 8% डिवेंचर इन अनु लिमिटेड यानी कि परचेसिंग कंपनी एट द रेट ऑफ 96%। तो उन्होंने बोला हम 96% में हमारा डिवेंचर देंगे।
विच इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 9% डिवेंचर ऑफ सेलिंग कंपनी एट 20% प्रीमियम। तो सेलिंग कंपनी के जो डिवेंचर हैं उनको 20% प्रीमियम पे सेटल करना है, यानी कि उनको 6 लाख रुपए में लेना है, और बदले में आप जो पेमेंट देंगे वो कितना, वो देंगे आप डिवेंचर अपना देंगे सर कितने पे, 96 रुपीज पे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। Anu Limited will take over the tangible fixed assets 100% more than the book value। बोला tangible assets बुक वैल्यू से 100% ज्यादा पे, यानी कि 100 का माल 200 पे, स्टॉक 710 पे, डेटर फेस वैल्यू पे, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 7.5%। देखिए ये रीवैल्यूएशन के जितने भी अमाउंट है ना, जो आप नया नया वैल्यूएशन ले रहे हैं, ये सब कहाँ जाता है, ये जब आप परचेसिंग कंपनी की बुक्स बनाएंगे ना बच्चों, तो वहां ये काम आएगा। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जो 75,000 रुपये आई है सेलिंग कंपनी की, लिक्विडेशन कॉस्ट विच विल बी रियम्बर्स्ड बाय द परचेसिंग कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। सेलिंग कंपनी ने खर्चा 75 का किया है, पर परचेसिंग कंपनी ने कहा भाई हम कितना देंगे, हम सिर्फ 50,000 आपको देंगे, ठीक है। स्टेटस रिजर्व रखना है आपको कितना, 1 साल के लिए, ठीक है। क्लोज द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी बाय प्रिपरेशन रियलाइजेशन अकाउंट, अनु लिमिटेड अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट एंड डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। एंड पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनु लिमिटेड, ठीक है सर। चलिए शुरू करें अंताक्षरी। अच्छा इसमें देखिए एक आपका एक स्टेटस रिजर्व, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टेटस रिजर्व का जो काम है ना, वो सिर्फ परचेसिंग कंपनी की बुक्स में होता है, सेलिंग कंपनी की बुक्स में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात तो जब हम परचेसिंग कंपनी की बुक बनाएंगे तब वहां मैं आपको बताऊंगा स्टेटस रिजर्व का ट्रीटमेंट। अभी तो मैं काम करता हूँ, फटाफट सेलिंग कंपनी की बुक बंद करते हैं सर, जल्दी जल्दी, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले बनाना है बच्चों आपको रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे। अब वो कैसे बनेगा, इस कॉलम को थोड़ा छोटा करूँ, है ना, क्योंकि फिर अमाउंट लिखने में जोर आता है हमको। अमाउंट के लिए हम थोड़ा बड़ा कॉलम रखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार, और मैं फिर बता रहा हूं, तो प्लीज आप अच्छे से समझ लें। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट, फॉन्ट छोटा, कलर चेंज, नमस्कार। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, ठीक है। चलिए साहब, इसने कुछ बोला ही नहीं कि कौन सी एसेट्स ली है, लायबिलिटी नहीं, तो फिर इसका मतलब सब कुछ ही ट्रांसफर करो आप तो एक तरफ से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, बस कैश में थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए तो एसेट्स को अपन ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सर फर्स्ट एसेट से गुडविल, कितने की है सर, गुडविल है 5 लाख की। देन अगली एसेट जो है आपके पास टू टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कितने की है सर, ये है 30 लाख, 30 लाख रुपए की टेंजिबल एसेट्स है। फिर है स्टॉक एंड डेटर, तो ये आएगा सर आपके पास टू स्टॉक, ठीक है। ये आपका टू स्टॉक, देन टू डेटर। तो देखिए आपका स्टॉक कितने का है, डेटर कितने का है। स्टॉक है सर आपका 10,40,000 का, 10,40,000 का स्टॉक है। डेटर कितने का है सर, डेटर है हमारे पास 1,80,000 रुपीज का, ठीक है। अब कैश एंड बैंक बैलेंस को ध्यान रखिए, इसने 280 का दिया। देखिए बाकी सब तो ठीक है, क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा आपका 50 है, आपका खर्चा हुआ 75, सामने वाली कंपनी ने दिया कितना आपको 50 दिया, 25,000 कम पड़ रहा है ना। अभी 25,000 कहाँ से आएगा, तो 25,000 हम यहाँ रोक लेंगे, 25,000 इसमें से रोक के बाकी पैसा ट्रांसफर कर देंगे। देखिए 280 का है बच्चों कैश, तो 280 में से 25,000 रुपये आप रोक लो, है ना, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी ना, वरना खर्चा कैसे करोगे आप। तो 280 में से अगर मैं 25 रोक लूँ तो कितना बचा, ये आएगा सर 2,55,000, ठीक है। तो बच्चों ये हमने ट्रांसफर कर दी ऑल एसेट्स। तो रिलेशन टू ऑल एसेट्स 50 एसेट्स बचा है प्रिलिमिनरी, वो इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। ऐसे आउटसाइड लायबिलिटी रिलेशन, तो आउटसाइड लायबिलिटी में 2 आइटम है। एक तो है आपका बाय 9% डिवेंचर, कितने का है 9% डिवेंचर, ये है आपका अमाउंट रुपीज 5 लाख, और एक है आपका क्रेडिटर, अमाउंट रुपीज 1 लाख का, ठीक है। तो क्रेडिटर आ गया आपका अमाउंट रुपीज 1 लाख, ट्रांसफर कर दिया सर।
अब जो बचा हुआ आइटम है अपने को पता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर में। तो एक तो फिक्टिशियस को ट्रांसफर करने की एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, नाम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो फिक्टिशियस एसेट कितने का, 50,000 का है। इसी तरीके से आपके जो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस उसके लिए आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट ₹30 लाख, ठीक है। और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये स्टेटरी रिजर्व होता है, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट परचेसिंग कंपनी की बुक में होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है। तो बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व सर कितना है हमारे पास, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व शॉर्ट में लिखे इसको, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व थोड़ा सा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है बच्चों। ये हो गया सर मेरे पास कितना, 8,50,000, ठीक है। देन जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व, जनरल कितना, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का आपका जनरल रिजर्व। देन P&L है सर 5,50,000 का, बाय P&L 5,50,000 का P&L, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या करे, ये हमने ट्रांसफर करे हैं कैपिटल और रिजर्व। अब ये तो पूरे आपके एसेट्स और लायबिलिटी फुल बैलेंस शीट हमने पहले ट्रांसफर करनी थी, वो हमने कर दी। अब स्टेप बाय स्टेप चले। पीसी ड्यू करने के लिए एंट्री, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, चलिए फॉन्ट छोटा ही कर लूँ बच्चों थोड़ा सा, है ना। चलिए सर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास बाय परचेसिंग कंपनी का नाम है अनु लिमिटेड, तो बाय अनु लिमिटेड। यहाँ अमाउंट आएगा पीसी, कितना पीसी दिया आपने, आपने पीसी दिया सर 75 लाख रुपीस का, ठीक है। चलिए अनु लिमिटेड का अकाउंट भी बना लूँ मैं नीचे। देखिए बच्चों, ये आपका अनु लिमिटेड का अकाउंट, तो पहली एंट्री तो क्या करते हो आप, पीसी ड्यू की करते हो, तो एंट्री होती है आपकी अनु लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। पीसी कितना आपका, पीसी आएगा 75 लाख रुपीस का, ठीक है। 75 लाख। अब ये 75 लाख आपने दिए कैसे, एक तो आपने दी इक्विटी शेयर, तो अगली एंट्री होती है सर इक्विटी शेयर इन अनु लिमिटेड अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट डेबिट टू अनु लिमिटेड, ठीक है। पीसी का डिटेल बता देना हम, तो 67 लाख एंड 50,000 के तो आए शेयर्स, है ना। इसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम। 67 लाख एंड 50,000, ठीक है बच्चों। ये आपका 67.5 लाख और 7.5 का क्या दिया सर आपने दिया कैश, ठीक है। चलिए जी, फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं पीसी जिसका है उसको दे दो, तो किसका है, इक्विटी शेयर का है तो दे दो। तो एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन अनु लिमिटेड और एक आपका टू कैश। तो 67.5 लाख के तो शेयर, 7.5 लाख का कैश, ठीक है सर। पीसी जिसका था उसको हमने दिया, तो पीसी की 3 एंट्री होगी। पहली पीसी ड्यू करने की विच इज परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। ये देखिए परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर अगली एंट्री पीसी का डिटेल, तो सर इक्विटी शेयर इन अनु लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू अनु लिमिटेड, ठीक है। देन थर्ड एंट्री पीसी जिसका है उसको दे दो, तो एंट्री आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन अनु लिमिटेड और टू कैश। चलिए सर, पीसी जिसका है उसको हमने दे दिया। शुरू की 4 एंट्री होती है एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करने की, अगली 3 एंट्री होती है रियलाइजेशन की, पीसी की डिटेल की। अब वो लिक्विडेशन एक्सपेंस की 2 एंट्रियों में कर लेता हूँ, है ना। तो देखिए बच्चों, लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है, सामने वाली कंपनी ने 50,000 दिया पर आपने तो कितना पे करा, आपने तो पूरा ही पे करा ना, 75,000। तो जब आपने पे करा तो उसकी एंट्री होगी आपके पास टू रियलाइजेशन, टू बैंक होगी, टू बैंक। कितना खर्चा किया सर आपने, 75,000, और सामने वाली कंपनी से मिला उसके लिए बैंक टू रियलाइजेशन बाय बैंक
अमाउंट ₹50,000। ठीक है सर, चलिए ये हमने कर दिया काम। तो रिलेशन टू बैंक और बैंक टू रियलाइजेशन, तो ये महाराज की बुक में करना था। चलिए सर, ये भी हमने कर दिया, बस ये हो गया काम खत्म। अब एक काम कीजिए, आपसे इसने जो अकाउंट मांगे थे, रिलेशन बना लिया, अनु लिमिटेड का बना लिया, शेयर होल्डर का। एक इनको भाई साहब को डिवेंचर का अकाउंट भी चाहिए, इसको बोलते हैं टाइम पास करना। यस, देखो टाइम पास कर रहा है आपके साथ। अब यार डिवेंचर अकाउंट क्या बनाना, फिर भी बनाते हैं, बोल रहा है तो। देखिए सर, ये आपका 9% डिवेंचर अकाउंट क्या करा भाई, डिवेंचर है तो लायबिलिटी होगी ना, तो ओपनिंग बैलेंस में तो क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी कितने का था, 5 लाख का था। अब आपने क्या करा, आपने उठा के इसको रिलायजेशन में पटक दिया, यही तो करा। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, विद अमाउंट ₹5 लाख। ये हो गया आपका कौन सा अकाउंट सर, डिवेंचर अकाउंट। सबसे पहले ये अकाउंट पूरा किया हमने, एक ये पूरा करा और एक फिर हमने ये पूरा करा। अब हम जल्दी से जो है रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसको पूरा कर लेते हैं, और इसका सर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, इसको हम ट्रांसफर करेंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। ठीक है, चलिए तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करें और देखते हैं सर हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या फिर हमारे पास लॉस आ रहा है। तो 5 लाख और 1 लाख, 6 लाख प्लस 75 लाख and then 50,000, 81,50,000, 81,50,000 इधर का टोटल है, 81,50,000। ठीक है बच्चों, अब 8150 में से माइनस करते चलो, 5 लाख का गुडविल, 30 और 10 40 यानी कि 40,40,000 दो एसेट्स के, फिर माइनस करो 1,80,000, फिर माइनस करेंगे 255, फिर माइनस करेंगे 75। सर 31 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अमाउंट ₹31 लाख, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, तो इक्विटी शेयर होल्डर में आ गया कितना, 31 लाख। तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या आएगा सर, यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन कितना, 31 लाख। ठीक है, चलिए तो रियलाइजेशन का टोटल बराबर होना चाहिए आपका, लगाते हैं सर 3850 प्लस 50 और 550 6 लाख, फिर 31 लाख, 7550 बिल्कुल सर आ रहा है, 75 का तो पीसी और 50 का ही है, तो 7550 टोटल आ रहा है सर। चलिए बच्चों बधाई हो आपको, आपका आंसर टैली हो चुका है। सर ये हमने क्या करा, ये हमने क्लोज करी किसकी बुक्स, सर ये हमने क्लोज करी है सेलिंग कंपनी की बुक्स, है ना। अब हम आएंगे परचेसिंग कंपनी की बुक्स के ऊपर। तो सर ये पेज तो पूरा ही जो है सुहा हो गया है ना, ये पेज हमारा पूरा खत्म हो गया है। तो ये सेलिंग कंपनी की बुक्स हम खत्म कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नया पेज लेंगे और उसमें बनाएंगे परचेसिंग कंपनी की बुक्स। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट नहीं बनानी, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं पूछी फिर भी हमने बैलेंस शीट बना दी। चलिए शुरू करते हैं, किसकी बुक सर, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। पहली एंट्री सर, फर्स्ट एंट्री बच्चों आपकी, इट्स बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। अमाउंट क्या आता है सर, अमाउंट आता है पीसी का, ध्यान रखिए पीसी कितना है 75 लाख। अब सेकंड एंट्री में आप संभल के चलिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो बहुत सारे एसेट्स का रिवैल्यूएशन करा है और क्योंकि नेट पेमेंट मेथड है इसलिए बैलेंसिंग फिगर में आएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सेकंड एंट्री, चलिए मैंने शीट हाथ में पकड़ लिए, सबसे पहले गुडविल लिखा है, गुडविल लेना तो क्या लूं मैं, पहले एसेट्स टेंजिबल एसेट्स। चलिए तो पहले नाम लिख लेते हैं फिर वैल्यू लिखेंगे। तो टेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट, देन स्टॉक अकाउंट डेबिट, देन डेटर्स अकाउंट डेबिट, देन कैश अकाउंट डेबिट, देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो वो मैं नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, अब लायबिलिटीज में क्या क्या है, लायबिलिटीज में है 9% डिवेंचर और क्रेडिटर, तो मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्या निकलने वाला है बैलेंसिंग फिगर। सर 2
इसको थोड़ा सा इधर लिखिए हम लोग, है ना, टू 9% डिबेंचर एंड 2 क्रेडिटर। ठीक है सर, चलिए ये मैंने एंट्री पास ऑन कर लिया। और फिर आ जाएगा 2 बिजनेस परचेज विद अमाउंट रुपीज 75 लाख। ठीक है, अब चलिए वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ, उठाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है टेंजिबल एसेट्स 100% मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है सर 30 लाख और 100% ज्यादा पे, तो 30 लाख का आइटम कितने पे लोगे आप? 60 लाख पे लोगे। ठीक है, 60 लाख पे ये है। स्टॉक की वैल्यू कितनी बताई थी इसने कुछ बोला क्या स्टॉक की वैल्यू के लिए? सर देखिए स्टॉक 7,10,000। ठीक है, 7,10,000 का स्टॉक। डेटर इसने बोला था बुक वैल्यू पर 5% का प्रोविजन बनाना है, तो डेटर है 1,80,000 का 5% यानी कि 9,000 का प्रोविजन काट के नेट डेटर कितने का हो गया? 1,71,000 का, है ना। फिर कैश और बैंक बैलेंस आपने कितना दिया? वहां से 255 दिया है इनको, वहां से याद आ रहा होगा आपको, तो ये 255। लायबिलिटी में आ जाए तो 9% डिबेंचर। देखिए ध्यान रखें, डिबेंचर को आपने ना 6 लाख पे लिया है अपनी इच्छा से, 5 लाख के थे, आपने कहा 20% ज्यादा देंगे, देना बैठ के आराम से। और फिर क्रेडिटर कितना सर? 1 लाख, तो क्रेडिटर आपका अमाउंट रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली सर। देखिए अब इसको क्या करें, इसको बैलेंस करें हम लोग, तो हम टोटल लगाएं सर। देखिए नीचे का टोटल तो है 75 और 7, 82 लाख तो है क्रेडिट का टोटल, 82 लाख। और अगर मैं चलूं इधर तो 60 लाख, 7,10,000, 1,71,000, 2,55,000, ये आ रहा है 71,36 आ रहा है ना। और नीचे का टोटल कितना था? 82 लाख। तो बच्चों यहाँ गुडविल आ रही है मेरे पास बैलेंसिंग फिगर में, है ना। तो गुडविल आ रही है बैलेंसिंग फिगर में, कितनी आ रही है सर? गुडविल आ रही है आपके पास 10,64,000 एंड दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, तो सर यहाँ गुडविल बैलेंसिंग फिगर में क्यों आई? पिछले 2 दिन से तो आई नहीं रही है। तो बच्चों पिछले 2 दिन से जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो नेट एसेट्स के थे, उसमें गुडविल वही आती है जो वो आपको लिख के देता है कि भाई हमको सेलिंग कंपनी का गुडविल का वैल्यूएशन इतने पे करना है तो ही लेना है, अदरवाइज वो भी नहीं लेना था। लेकिन यहाँ आज हमने गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया, इसने हमको सीधा नेट पेमेंट बता दिया, सो बैलेंसिंग फिगर में आएगा बच्चों गुडविल। ठीक है, चलिए अब पेमेंट करें हम लोग लिक्विडेटर को। तो उसकी एंट्री नंबर 3, इट्स लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू, देखिए क्या दिया आपने? इक्विटी शेयर कैपिटल, अपना 10 रुपए का शेयर है ना, आपने 15 रुपए में चिपकाया है, इनको ध्यान रखें। तो 2 SPR और कुछ कैश भी दिया आपने इनको, तो 2 कैश तो कितना दिया था सर? कैश दिया था 7,50,000। नंबर ऑफ शेयर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ शेयर कितने लिखे हुए थे? 4,50,000 को 10 से करेंगे 45 लाख आएगा, 45 लाख। और प्रीमियम है 5 रुपीज का 45 लाख शेयर पे, 4,50,000 शेयर पे बच्चों 5 रुपए का प्रीमियम है, तो आएगा 22,50,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारी एंट्री पीसी की देख लिया आप, लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 SPR एंड 2 कैश अकाउंट। ये पीसी आपने दे दिया, जान छूटी। अब वो डिवेंचर होल्डर से जान छुड़ाओ। देखिए डिवेंचर होल्डर आपने 6 लाख में लिए बच्चों, अब इसकी एंट्री क्या होगी समझिए आप, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के थे ये? 6 लाख के। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा, आपने, मैं थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। आपने अपनी कंपनी का डिवेंचर दिया, यानी कि परचेसिंग कंपनी के डिवेंचर का नाम है 8% डिवेंचर, तो यहाँ आएगा 8% डिवेंचर। पर आपको अगर आगे का नोट याद आ रहा हो तो आपने डिस्काउंट पे दिया है बच्चों डिवेंचर, तो डिस्काउंट पे दिया है तो क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 6250 को जब आप 4 से करोगे ना, 6250 को आप 4 से करोगे
तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 25,000 का, ठीक है। तो ये एंट्री डिवेंचर रूल रखी, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। चलिए, ये डिवेंचर का काम भी हो गया। अब आपने क्या करा है, वो रिलेशन एक्सपेंस भी पे करा है, क्योंकि सेकंड नंबर की एंट्री में गुडविल है, इसलिए एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री में मैं भी क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ सर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आपने रियम्बर्स करके दिया था, 50,000 रुपये आपने रियम्बर्स करके दिए थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, वो एंट्री भी हो गई। तो मेरे हिसाब से वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, पर एक बार देखिए, क्वेश्चन जब आप खत्म करते हैं ना, एक बार उसको चेक जरूर कर ले बच्चों, है ना। देखिए, स्टेटस रिजर्व मिल गया ना, मैंने कहा ना एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। चलिए, तो पहला पॉइंट हमने कर लिया है, सेकंड कर लिया सर, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ भी कर लिया। अब स्टेटस रिजर्व की क्या कहानी होती है, देखिए मैं आपको बताऊं। स्टेटस रिजर्व का मतलब सर देखिए, ऐसा रिजर्व जो आपको मेंटेन करना कंपलसरी है, एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि वो स्टेटस रिजर्व है, कानून का रिजर्व है। ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे इसमें लिखा हुआ एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी ने एक्सपोर्ट किया होगा, उस प्रॉफिट का रिजर्व रखना है, और वो प्रॉफिट है ना, आपको इनकम टैक्स से उसमें रिबेट मिली होगी, या हो सकता है आपको कोई सब्सिडी मिली हो, पर उसके लिए कंडीशन ही होती है कि बिजनेस मस्ट बी कंटिन्यू। आपने तो अपना बिजनेस सामने वाले को बेच दिया, आप क्या करें। तो बहुत सिंपल है सर, आपने मेंटेन किया था, आपने मतलब सेलिंग कंपनी ने मेंटेन किया था, तो अब परचेजिंग कंपनी को भी ये मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, हमने बाकी कोई भी रिजर्व नहीं लिया, आप अगर ये एंट्री चेक करें, देखो बच्चों ये वाली हमने क्या करा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में हमने सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी ली और बिजनेस परचेज फिर ले लिया हमने। देयर इज नो रिजर्व, ठीक है, हमने सेलिंग कंपनी का कोई भी रिजर्व यहाँ पे एंटर नहीं किया है। लेकिन सेलिंग कंपनी का ये जो आपका स्टेटस रिजर्व है, ये परचेसिंग कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसकी एंट्री क्या होती है सर, देखिए बच्चों, तो इसकी एंट्री मैं आपको बताता हूँ। इसकी बहुत सिंपल सी एंट्री, इसकी एंट्री होती है आपके पास अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटस रिजर्व। इसमें स्टेटस रिजर्व का नाम तो क्या है आपका, है मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है सर। और ये रिजर्व है कितने का, ये रिजर्व है बच्चों 8,50,000 का, ठीक है, 8.5 लाख का रिजर्व है, उसके लिए आप ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हालांकि इसने मुझसे बैलेंस शीट नहीं पूछी है, परचेसिंग कंपनी की अगर पूछता तो ये एक्सपोर्ट रिजर्व तो रिजर्व में चले जाता, रिजर्व एंड सरप्लस। और ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट इट विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एन फिक्टिशियस एसेट्स। तो या तो आप बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स में ले लें, और बेटर वे क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में से आप इसको माइनस करके भी शो कर सकते हैं, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स को दिखाने का प्रेजेंटेशन आजकल यही है कि जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है वहां से फिक्टिशियस एसेट्स आपको माइनस करके दिखाने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन वाकई जो है पूरा हो चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन कुछ टाइम पहले एग्जाम में आया है, लगभग 5-6 साल पहले, और 20 मार्क्स का आया था, 16 मार्क्स का आया था। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाते समझाते कराया, देखिए बड़े आराम से, फिर भी 35 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सर आज खत्म। बढ़ते हैं आगे अगले की तरफ। चलिए, आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद में दे देता हूँ एज यूजुअल, तो प्रसाद लगाओ बच्चों। हाँ सर, प्रसाद तो आप दिए मानोगे, ऐसे तो मानोगे नहीं। तो प्रसाद में है वैसे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, है ना, फर्स्ट और सेकंड होमवर्क है। अभी मैं आज आपको अगला क्वेश्चन जो है वो और करा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको 22 करा दिया ना, अच्छा मैंने आपको 22 कराया, 21 होमवर्क है बेटा, ध्यान रखना है ना, 21 विल बी अ होमवर्क। तो मैं आपको आज बता ही दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होमवर्क में कौन कौन से। 21 विल बी अ होमवर्क एंड 18 विल बी अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 विल बी अ होमवर्क। चलिए सर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एंड ट्वाइस रिपीटेड इन द एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग रीड करेंगे। देखिए 16 में मेरे पास बैलेंस शीट दे रखी है एम लिमिटेड की, और इक्विटी शेयर है, कैपिटल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, P&L, BP, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, BR और कैश एट बैंक, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल जे लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्व एम लिमिटेड। तो जे लिमिटेड ने कहा हम एम लिमिटेड को एब्जॉर्व कर लेंगे, खरीद लेंगे, ठीक है। तो जे लिमिटेड खरीदने वाले हो गए भैया, बहुत बड़े हो गए तुम। तो जे लिमिटेड तो हो गई आपकी सर परचेजिंग कंपनी, ठीक है।
और आप एम लिमिटेड को खरीद रहे हैं सर, तो एम लिमिटेड कौन सी हो गई सर? एम लिमिटेड हो गई है आपकी सेलिंग कंपनी, ठीक है। चलिए अब क्या है, जे लिमिटेड विल टेक ओवर द एसेट्स ऑन द फॉलोइंग वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड बीआर। तो उन्होंने बोला हम ये 3 एसेट्स ले रहे हैं, क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग 10,80,000, और एक उसने बोला हम आपका स्टॉक लेंगे, कितने में लेंगे सर? स्टॉक लेंगे 7,70,000। देन हम आपका सर बीआर लेंगे, बिल्स रिसीवेबल, बीआर कितने का लेंगे सर? बीआर लेंगे 30,000 रुपीज का, ठीक है। 3 एसेट्स की वैल्यू इसने दिया आपको। परचेज कंसेशन विल बी सेटल्ड बाय जगन लिमिटेड 4,100 फुली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। एंड बैलेंस विल बी सेटल्ड बाय इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 8 रुपीज फुली पेड। तो बोल रहा है एक तो आपका जो भी पीसी बैठेगा ना सर, उसमें 4,100 तो प्रेफरेंस शेयर ही हमको दे रहा है, ठीक है, 4,10,000 का हो गया। और बोला बाकी जो बैलेंस बचा उसके लिए हम आपको इक्विटी शेयर देंगे, हमारा 10 रुपए फेस वैल्यू है, बट 8 रुपीज पे एडअप करके देंगे बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस कितना है तो मेरे को पता ही नहीं, तो इसका मतलब नेट एसेट्स मेथड हो गया ये तो, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंस विच विल बी रियम्बर्स्ड बाय जे लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ 5,000, यानी कि परचेसिंग कंपनी 5,000 का आपको लिक्विडेशन एक्सपेंस दे देगी। सन्ड्री डेटर रियलाइज 1.5 लाख रुपए रिलायंस हुए डेटर से, एंड बीपी को आपने सेटल कराया 38 में, टैक्स अथॉरिटी को फिक्स किया और टैक्स लायबिलिटी हुई आपकी 2,20,000 एंड द सेम वाज पेड। क्रेडिटर और फाइनली सेटल विद द कैश रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ 8,000। मीनिंग समझ रहे हैं आप इन दोनों पॉइंट का? पॉइंट नंबर 4 और 5 आपको बता रहा है कि डेटर आपने रिलायंस करे, बीपी आपने पे ऑफ करे, है ना, और क्रेडिटर। अब देखिए अगर मैं चलूं तो इसने 3 एसेट्स लिए, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और बीआर। आप लॉजिक समझ रहे हैं? क्वेश्चन का लॉजिक समझे आप? बैलेंस शीट के एसेट्स देखो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग थी वो ले गया, स्टॉक ले गया, लेकिन डेटर नहीं ले गया, वो डेटर तो आपने रिलायंस करे, समझ रहे हैं आप, और बीआर वो ले गया। कैश एट बैंक वो कैसे ले जाएगा? क्योंकि आपने कुछ लायबिलिटी का पे ऑफ भी किया है। तो लॉजिक समझिए इस क्वेश्चन का, यानी कि पता है परचेसिंग कंपनी क्या लेगी सर? ये 3 तो एसेट्स ले गई। अब अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी में बीपी है, क्रेडिटर है और टैक्स है, जिसमें भी ये बोल रहा है कि बीपी का पेमेंट आपने ही किया है, ऐसा पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। और प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपने सेटल किया, ऐसा लिखा। और क्रेडिटर के बारे में तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, वो बोल रहा है क्रेडिटर वर फाइनली सेटल विद द कैश रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ 8,000। बोल रहा है सर कैश अकाउंट में हमारे पास हमने 8,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस करना है, और उसके बाद जो पैसा बचा हम किसको दे देंगे? क्रेडिटर को दे देंगे। इसका मतलब सर कैश अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उससे मैं क्रेडिटर का पेमेंट करूंगा। ये है इसमें समझने लायक चीज। तो आप लॉजिक समझिए, इसका मतलब पता है सामने वाली कंपनी ने सिर्फ ये 3 एसेट्स लिए आपसे और कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझने वाली इस क्वेश्चन में 880 और 770 और 30 लो साहब। तो इसने आपके जो एसेट्स लिए हैं वो कितने में लिए हैं सर? वो लिए हैं आपके 18 लाख और 80,000 रुपीज में, जिसके बारे में इसने हमको बताया था कि ये हमको प्रेफरेंस शेयर देगा 4,100 प्रेफरेंस शेयर देगा, जिसमें से एक की वैल्यू कितनी होगी सर? 40, ये मैं पढ़ रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूँ बेटा, है ना। 4,100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 100। तो प्रेफरेंस शेयर तो इधर है हमको 4,10,000 के। बोला बाकी जो पैसे बचे ना वो मैं आपको इक्विटी शेयर में दूंगा। 1880 में से अगर आप 4,10,000 माइनस कर दें, 4,10,000, तो बचता है आपका 14,70,000, ठीक है बच्चों। यानी कि 14,70,000 का पेमेंट आपको शेयर्स के फॉर्म में किया जाएगा, और 10 रुपए का शेयर आपको 8 रुपए में दिया। 8 रुपए पेड अप है, फुली पेड अप नहीं, पेड अप है। इसका मतलब 2 रुपए फ्यूचर में कभी भी आपसे मांग सकता है। 1470 डिवाइड बाय 8, सो नंबर ऑफ शेयर इज 1,83,750। 1,83,750 शेयर, कौन से? इक्विटी। तो ये हुआ आपका पीसी, इस तरीके से दिया जाएगा सर। नेट एसेट्स मेथड है, ध्यान रखिएगा, नेट पेमेंट नहीं है। नेट पेमेंट वो पेमेंट आपको देता है, नेट एसेट्स में पेमेंट हमने निकाला है। चल भाई क्या चाहता है तू? सर ये चाहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर टू बी अलॉटेड बाय जे लिमिटेड टू डिस्चार्ज द पीसी। लो सर ये तो हमने बिना के निकाल दिया। और रिलायंस अकाउंट बनाना है, और बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और जे लिमिटेड की, और जे लिमिटेड का अकाउंट बनाना है किसकी बुक्स में? एम लिमिटेड। बस
तो ये तो क्वेश्चन छोटा है, वो सिर्फ आपसे जो है सेलिंग कंपनी की बुक्स मांगी। चलिए अच्छी बात है, एनीवेज जो है उसको करना तो है ही हमको। हमारी शीट में है ना इस पैटर्न के बच्चों टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 मैं कराऊंगा, 2 आपको करने। एक तो मैं 16 करा रहा हूँ, है ना, मैं बताता हूँ आपको। 17 और 23 आपको करना है, 17 एंड 23। और मैं आपको कराऊंगा 27 में, आपको कराऊंगा 27। अच्छा क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता है वो, पर वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए सर, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, एसेट्स को ट्रांसफर करें। एसेट्स में क्या क्या है, ध्यान रखिए हम सारे एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, ये लेता है तो ले और नहीं लेता है तो कोई बात नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग आपका है कितना है, 7,64,000 का, 764 का लैंड एंड बिल्डिंग। देन हमारा है सर स्टॉक, तो ये आपका 2 स्टॉक कितना है, स्टॉक है मेरे पास 775 का। फिर उसके बाद है डेटर्स, 2 डेटर्स, नेट वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, विच इज 1,52,000। और बी आर, तो सर ये लीजिए आपका 2 बी आर, बी आर कितने का है, 30,000 का, ये बी आर 30,000 का। कैश एट बैंक हमारे पास है, पर वो हम सामने वाली कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, वो ये कि अगर कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, लायबिलिटीज आपने मतलब सेलिंग कंपनी ने खुद ही रोक ली है, तो बेटा आपने लायबिलिटी रोकी तो लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो फिर उस केस में कैश अकाउंट को मैं सेलिंग कंपनी के पास ही रखूंगा, मैं उसे परचेसिंग कंपनी को ट्रांसफर नहीं करने वाला हूं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि कैश अकाउंट हमारा सिचुएशन टू सिचुएशन चलता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें आप, क्योंकि आपको खुद को पेमेंट करना है ना लायबिलिटीज के, तो फिर आप क्या करेंगे, ये कैश अकाउंट अपने पास ही रखेंगे। अगर पैसे कम पड़ेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर से ले लेंगे, और अगर बैलेंस बच गया इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपने एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दी है। अब आ जाइए बच्चों लायबिलिटीज में, तो बीपी, क्रेडिटर और टैक्स 3 है। एक तो है बीपी और एक है आपके पास क्रेडिटर, ठीक है, और एक है आपका, जस्ट अ मिनट, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। क्रेडिटर, लेट मी राइट अगेन, बीपी, क्रेडिटर, और एक है सर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, PFT, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म सर मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं लिखता हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है ना बेटा, ये ध्यान रखें। तो बीपी आपका है 40,000 रुपीज का, और क्रेडिटर आपका है 2,26,000 का, 2,26,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका 220 का, ठीक है। चलिए, ये हमारा तीनों हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या करा, सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी ट्रांसफर करे। अब जो यहाँ ट्रांसफर नहीं करते वो कहाँ जाते हैं सर, वो जाते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर में। तो मैं सर ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी आपका बना देता हूँ। ये लीजिए आपका, ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले तो क्या आता है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपीज की है, तो 10 लाख की तो है आपकी कैपिटल। और फिर आपका है 3 रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और P&L, है ना। तो तीनों रिजर्व को ट्रांसफर कर दें। कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, दोनों में मैंने CR लगाया, दोनों का मीनिंग अलग है पर, और बाय P&L, ठीक है। तो सर कैपिटल रिजर्व तो कितना है, 42,000, और कंटिजेंसी रिजर्व है 270, और P&L है 252, 2,50,000
2000। ठीक है सर, ये हमने सारे रिजर्व और कैपिटल ट्रांसफर कर दिए। फिक्टिशियस एसेट्स कोई भी नहीं है, अगर वो होती तो मैं वो भी ट्रांसफर कर देता। चलिए, तो ये सारे आपके एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो वो है, आप कैश एट बैंक अकाउंट बना लें, क्योंकि मजे की बात ये है, इन्होंने हमको बोला है सर कि इसका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, वो आप क्रेडिटर को पे ऑफ करोगे। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट हो गया। अच्छा, हम लोग एंट्रीज की पहले जो बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आपने एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर लिए, ठीक है सर। अब पीसी की कितनी एंट्री सर? पीसी की 3 एंट्री। पहली तो ड्यू करने की, किसने खरीदा? आपको जे लिमिटेड ने खरीदा है। तो रिलायंस अकाउंट में क्या आएगा सर? यहाँ आएगा आपके पास बाय जे लिमिटेड। कितने में खरीदा सर? पीसी हमने निकाला था 18,80,000। 18,80,000, ठीक है, बाय जे लिमिटेड। अकाउंट की मैं बात करूं तो इसने रिलायंस अकाउंट पूछा है, बैंक और शेयर होल्डर पूछा है, ठीक है। एक जगन लिमिटेड का अकाउंट पूछा है, तो वही मैं बनाता हूं आपका जगन लिमिटेड, यानी कि हमारा जे लिमिटेड। तो ये सर हमारा जे लिमिटेड का अकाउंट। अब पहली एंट्री तो क्या करी आपने? जे लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलिए सर, ये आपका टू रियलाइजेशन, पीसी कितना था? 1880 था, तो ये 18,80,000। फिर पीसी का डिटेल इसने क्या क्या दिया आपको? दिया एक तो बाय प्रेफरेंस शेयर इन जे लिमिटेड, कितने का? 4,10,000 का, ठीक है। तो ये 4,10,000 को तो प्रेफरेंस शेयर इन जे लिमिटेड। और एक क्या दिया सर? एक इसने दिया यार हमको बाय इक्विटी शेयर दिया है, तो बाय इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड। कितने के इक्विटी शेयर बचे हुए है ना? बचाओ कितना? 14,70,000 रुपीज। देखिए, ये तो आपने खत्म कर दिया किसका अकाउंट? जे लिमिटेड का अकाउंट। अब हमको बताइए शेयर वेयर किसके हैं? ये सब इक्विटी शेयर होल्डर के हैं, तो दे दो उनको दोनों आइटम। तो इक्विटी शेयर होल्डर में अगली एंट्री सर पीसी ट्रांसफर करने की। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन जे लिमिटेड एंड टू इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड, है ना। प्रेफरेंस शेयर 4,10,000 का और इक्विटी शेयर कितने का? 14,70,000 रुपीज का, ठीक है। चलिए, ये पीसी इसका था, ये भी हमने दे दिया, हो गया। पीसी ड्यू करा तो जे लिमिटेड टू रियलाइजेशन, फिर पीसी का डिटेल, प्रेफरेंस शेयर इन जे लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड अकाउंट डेबिट और टू जे लिमिटेड। फिर हमने कहा पीसी जिसका उसको दे दो, तो या तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन जे लिमिटेड और टू इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या करा? ये हमने पीसी भी दे दो आके निपटा दिया। अब बढ़ते हम आगे, कुछ खर्चा वर्चा करते। पॉइंट नंबर 3, लिक्विडेशन एक्सपेंस जो जे लिमिटेड देगा, कितने के देगा? 5,000 के, ठीक है। जे लिमिटेड देगा 5,000 के, पर आपका एक्चुअल खर्चा तो 8,000 हुआ है, ऐसा हमको लास्ट पॉइंट में मिला था, तो हम एंट्री यहाँ कर लेते हैं। तो जब आपने एक्सपेंस किया तो एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। कितना एक्सपेंस किया सर आपने एक्सपेंस किया है 8,000। सामने वाली कंपनी ने 5,000 ही दिया आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय बैंक विद अमाउंट ₹5,000, ठीक है सर। चलिए, ये रिलेशन एक्सपेंस का टंटा हमने कर लिया है। नीचे ही दोनों एंट्री ट्रांसफर कर दें। पहले आपने पेमेंट किया बाय रियलाइजेशन, कितने का आपने पेमेंट किया? आपने तो 8,000 का किया है ना। तो सर हमने जो पेमेंट किया है, हमने पेमेंट किया है 8,000 रुपीज का। एक इसका जो बैलेंस है वो भी हम लिख लें, ओपनिंग बैलेंस विच इज टू बैलेंस बीडी, अमाउंट ₹3,29,000, ठीक है। और फिर आपका टू रियलाइजेशन, सामने से कितना पैसा मिला सर हमने को? 5,000, है ना। ये हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है। हमने 5,000 दिए, हमने मतलब परचेसिंग कंपनी में। और सेलिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ से बात करो तो आपको 5,000 रुपए मिले। आपने खर्चा कितना करा है सर? आपने खर्चा करा है 8,000 रुपए का, ठीक है सर। चलिए, ये भी हो गया पॉइंट नंबर 4 सेकंड। अब ये बात करा है पॉइंट नंबर 4, डेटर रियलाइज 1,50,000। सर डेटर से 150 मिला। देखिए बच्चों, हम 12th में रिलेशन बनाते हैं,
एसेट्स को इधर ट्रांसफर करते हैं। अब एसेट से अगर पैसा मिलता है तो पता है क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं बाय बैंक। बाय बैंक ऐसे ही करते थे 12th क्लास में, अगर आपको याद आ जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ याद कर लो। 1,50,000 रुपीज, ठीक है, 1,50,000 रुपीज, ये डेटर से आपको अमाउंट। तो आपने लिखा बाय बैंक, तो सर बैंक में क्या लिखूं, सर बैंक में आएगा आपके पास टू रियलाइजेशन। तो डेटर से पैसा मिला, कितना मिला, 1,50,000। ये आपका 1,50,000 डेटर से आपको मिल गया। बीपी सेटल फॉर 38,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर 222। मैं दोनों को ऐड करके लिख देता हूँ, है ना, 38 और 222 ऐड कर लो, कितना आ रहा है, ये आपका टू बैंक, तो 38,000 प्लस 2,22,000, ये आया 2,60,000, ठीक है, 2,60,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमने पेमेंट किसका करा है, बीपी का और प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। अब बात करनी है क्रेडिटर का। आप एक चीज समझिए, हमने इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पे चले। आप देखिए, जब अलग अलग हो सकता है स्टडी मैट में या कहीं और उठा के देखें, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, पर आप एक ही तरीका रखिए। हम पूरे एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, वेदर द परचेजिंग कंपनी इज टेकिंग दीज एसेट्स और लायबिलिटी और नॉट। वो ले या नहीं ले हमको मतलब नहीं, हमें तो पूरे ट्रांसफर करना है। देखिए, अगर उसने नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं है, उसने नहीं लिया तो डेटर आपने रिकवर करा, यहाँ लिख दिया बाय बैंक। उसने लायबिलिटी नहीं ली तो हमने यहाँ पेमेंट कर दी टू बैंक, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट आपका रहेगा। अब क्रेडिटर को कितना पेमेंट देना है, ये कहाँ से पता लगेगा, सर ये पता पड़ेगा बैंक अकाउंट से। अब अगर मैं बैंक अकाउंट के पीछे पड़ जाऊँ थोड़ा सा, तो 329 का तो बैलेंस था, 5,000 ए का है, 150 ए का है, और वो पेमेंट की वो रिकॉर्ड कर लूँ ना मैं, जो भी आप पेमेंट करके आए ऊपर, ताजे ताजे दोनों को बाय रियलाइजेशन। कितना पेमेंट किया था उनको हमने, ये रहा 2,60,000 का पेमेंट किया था। ये आपका सर 2,60,000 ये आपने पेमेंट किया था। तो 329, 5,000 और 1,50,000, 484 इधर का टोटल है, माइनस करेंगे 8,000 और 2,60,000, इट कम्स 2,16,000, 2,16,000 है। सर आप 2,16,000 का यूज क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। सर मैंने बाय रियलाइजेशन क्यों लिखा है, उसका लॉजिक आप समझिए। क्योंकि आप जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, तो जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर कितना है 226, पेमेंट के लिए आप क्या एंट्री करेंगे, यही करेंगे ना बच्चों, टू बैंक। तो आपने एंट्री करी सर यहाँ पे टू बैंक, और आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है, कितने का पेमेंट कराया सर, 2,16,000 रुपीज का पेमेंट आपने कर दिया है, 8,000 रुपए का, ठीक है सर। चलिए ये भी हो गया पॉइंट नंबर 4 सेकंड। अब ये बात करा है पॉइंट नंबर 4, डेटर रियलाइज 1,50,000। सर डेटर से 150 मिला। देखिए बच्चों, हम 12th में रिलेशन बनाते हैं, एसेट्स को इधर ट्रांसफर करते हैं। अब एसेट से अगर पैसा मिलता है तो पता है क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं बाय बैंक। बाय बैंक ऐसे ही करते थे 12th क्लास में, अगर आपको याद आ जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ याद कर लो। 1,50,000 रुपीज, ठीक है, 1,50,000 रुपीज, ये डेटर से आपको अमाउंट। तो आपने लिखा बाय बैंक, तो सर बैंक में क्या लिखूं, सर बैंक में आएगा आपके पास टू रियलाइजेशन। तो डेटर से पैसा मिला, कितना मिला, 1,50,000। ये आपका 1,50,000 डेटर से आपको मिल गया। बीपी सेटल फॉर 38,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर 222। मैं दोनों को ऐड करके लिख देता हूँ, है ना, 38 और 222 ऐड कर लो, कितना आ रहा है, ये आपका टू बैंक, तो 38,000 प्लस 2,22,000, ये आया 2,60,000, ठीक है, 2,60,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमने पेमेंट किसका करा है, बीपी का और प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। अब बात करनी है क्रेडिटर का। आप एक चीज समझिए, हमने इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पे चले। आप देखिए, जब अलग अलग हो सकता है स्टडी मैट में या कहीं और उठा के देखें, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, पर आप एक ही तरीका रखिए। हम पूरे एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, वेदर द परचेजिंग कंपनी इज टेकिंग दीज एसेट्स और लायबिलिटी और नॉट। वो ले या नहीं ले हमको मतलब नहीं, हमें तो पूरे ट्रांसफर करना है। देखिए, अगर उसने नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं है, उसने नहीं लिया तो डेटर आपने रिकवर करा, यहाँ लिख दिया बाय बैंक। उसने लायबिलिटी नहीं ली तो हमने यहाँ पेमेंट कर दी टू बैंक, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट आपका रहेगा। अब क्रेडिटर को कितना पेमेंट देना है, ये कहाँ से पता लगेगा, सर ये पता पड़ेगा बैंक अकाउंट से।
अब अगर मैं बैंक अकाउंट के पीछे पड़ जाऊं थोड़ा सा, तो 329 का तो बैलेंस था, 5000 ए का है, 150 ए का है, और वो पेमेंट की वो रिकॉर्ड कर लूँ ना मैं, जो भी आप पेमेंट करके आए ऊपर ताजे ताजे दोनों को। बाय रिलायजेशन कितना पेमेंट किया था उनको हमने, ये रहा 2,60,000 का पेमेंट किया था। ये आपका सर 2,60,000 ये आपने पेमेंट किया था। तो 329, 5,000 और 1,50,000, 484 इधर का टोटल है, माइनस करेंगे 8,000 और 2,60,000, इट कम्स 2,16,000, 2,16,000 है सर। आप 2,16,000 का यूज क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। सर मैंने बाय रिलेशन क्यों लिखा है उसका लॉजिक आप समझिए, क्योंकि आप जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, तो जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर कितना है 226, पेमेंट के लिए आप क्या एंट्री करेंगे, यही करेंगे ना बच्चों, टू बैंक। तो आपने एंट्री करी सर यहाँ पे टू बैंक, और आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है, कितने का पेमेंट कराया सर, 2,16,000 रुपीज का पेमेंट आपने कर दिया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की खासियत, थोड़ा सा नयापन है इसमें। तो उसका मतलब इसमें सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद किया आपने, बैंक नहीं, ये तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो जे लिमिटेड को ऑलरेडी आप बंद कर चुके हो, है ना। तो ये हमारा नोट नंबर 2 बनेगा, बैंक अकाउंट। अब क्या करें, सिंपल, अब आपका जो रिलायजेशन अकाउंट है उसको बैलेंस करें, उसका बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। चलिए तो जल्दी से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट टोटल तो कितना था, 40,000 प्लस 2,26,000 प्लस 2,20,000, फिर 18,80,000 प्लस 5,000 प्लस 1,50,000। सर ये आ रहा है 2521, है ना। तो 2521 टोटल को ध्यान रखना, 2521 है, माइनस करते चले, 764, 775, 1,52,000, 30,000, 8,000, 2,60,000 और 2,16,000। चलिए सर, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3,16,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर विद अमाउंट रुपीज 3,16,000। ठीक है सर, चलिए तो ये हो गया टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर में आ जाए तो वहां क्या लिखेंगे सर, यहाँ हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, कितना 3,16,000 लिखेंगे बच्चों, ये आपका 3,16,000। ठीक है, अब अगर आप चलें यहाँ पे 3,16,000, तो अभी हमारा टोटल क्या आना चाहिए सर, टोटल हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर टोटल में चेक करूं तो इधर तो 1880 है, और इधर का चेक करूं तो 10 लाख प्लस 42,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,52,000 प्लस 3,16,000 एंड इट कम्स 18,80,000 रुपीज। चलिए सर, तो हमारा टोटल है सर, ये दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है हमारा कंप्लीट। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है, 16 भी हो गया। तो अब आपके लिए जो होमवर्क है वो है 17 और 23, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम मिलेंगे आगे बहुत जल्दी हमारी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया है, जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर बढ़ेंगे अगली क्लासेस की तरफ। चलिए, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।